बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज अडयाला के बाहर जो कुछ हुआ है उस पर तो हम बात करते हैं अलग से एक वीडियो में, क्योंकि उस पर भी काफ़ी कंटेंट है जिस पर बात होनी चाहिए। लेकिन अभी इस व्लॉग में मैं बात कर रहा हूँ DGISPR की बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो कई हवालों से बड़ी मुख्तलिफ थी और उसमें कई हवालों से कुछ नई चीज़ें मैं समझता हूँ कि आज हुई हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगरचे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इब्तिदा में मालूम हुआ या मालूम होता था कि वो दहशतगर्दी के हवाले से है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे हिस्से में मालूम हुआ कि दरअसल जो दहशतगर्दी की असल वजह है वो तो तहरीक इंसाफ है, कम से कम फ़ौज यही समझती हैं। और कई हवालों से, जैसे कि मैंने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है, तो उस पर मैं कुछ निकात पर बात कर लेता हूँ। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में हो रही थी या हुई है आज एक ऐसे वक्त में कि जब मुज़ाकरात की बात मुल्क में हो रही है। कल फवाद चौधरी एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि बातचीत इस दफ़ा जो पीछे बैकडोर राब्ते हो रहे हैं या कुछ चीज़ें हो रही हैं उसमें कुछ संजीदगी नज़र आती है और हुकूमत भी मुज़ाकरात करने के हक़ में नज़र आती है। तो इस मरतबा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI के कुछ लोगों ने मुज़ाकरात से कुछ उम्मीदें भी वाबस्ता की कि हाँ, बातचीत आगे बढ़ सकती है। ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौहर जो हैं वो होपफुल दिखाई देते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कुछ लोग। लेकिन एक ऐसे वक्त में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जब ये सारी बातें हो रही हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुज़ाकरात के इम्कानात को तो कम से कम थोड़ा सा गहना दिया है और ऐसा मालूम होता है कि हालात उसके लिए साजगार नहीं है, क्योंकि जिस सतह की तनकीद आज तहरीक इंसाफ पर की गई है उसमें मतलब ये एक्सट्रीम एक लेवल की एक मैं इसको तनकीद कह सकता हूँ। अगरचे पिछली मरतबा इमरान खान बराह रास्त निशाना थे और उन्हें बार बार जहनी मरीज़ कहा गया, तो वो एक और कॉन्टेक्स्ट मालूम होता था। लेकिन आज दहशतगर्दी का कॉन्टेक्स्ट था चूँकि इसके पीछे, तो आज भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम PTI की क़यादत पर लगे हैं, ख़ास तौर पर सोहेल आफरीदी इसका निशाना थे। और दूसरी अहम बात यह है कि मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगरचे पहले भी कुछ वीडियो क्लिप्स चल जाते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी चल जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये पहली मरतबा शायद हुआ है कि एक एक क्लिप चलाकर उसका जवाब दिया गया हो। यानी तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए पहले उनके क्लिप चलाए गए कि ये देखें, ये कह रहे हैं, इसका ये जवाब है, ये देखें इन्होंने ये कहा है, इसका ये जवाब है, ये देखें सोहेल आफरीदी या बाकी मिनिस्टर्स ये कहते हैं तो इसका ये जवाब है। तो एक यानी फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से एक सियासी जमात के बयानिए, जो कि गलत हो सकता है, सही हो सकता है, वो अलग बहस है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, इस बहस में हम पढ़ते नहीं अभी। लेकिन फैक्ट ये है कि एक जमात का एक बयानिया है, वो तकरीरें करते हैं, उनकी तकरीरों के टुकड़ों को उठाकर आज DGISPR ने चलाया और फिर उसका जवाब दिया। आम तौर पर सियासी जमातों के साथ ये कर लेती हैं, लेकिन फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से एक सियासी जमात को इस तरह का जवाब दिया जाना, ये मेरे नज़दीक हैरानकुन भी है और पहली मरतबा भी हुआ है। और मुझे ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब DGISPR के स्टेटमेंट्स या जुमलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाकर उसका जवाब एक सियासी जमात देने लग जाए। यानी क्या होगा कि अगर DGISPR के क्लिप्स को भी इसी तरह से एक सियासी जमात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो क्लिप्स चलाए और फिर एक एक करके उनका जवाब दे, तो ये एक बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल होगी, क्योंकि एक जमात का दूसरी जमात के साथ तो इस तरह करना ठीक लगता है, लेकिन एक जमात का और एक पाकिस्तान की फ़ौज का जो बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ौज है उसके तर्जुमान का एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को जवाब देना और क्लिप्स चलाकर जवाब देना, ये रवायत अगर पड़ गई तो ये बड़ी खौफनाक होगी। और इससे देखिए, सियासी जमातों को तो शायद आदत है तनकीद सहने की, सियासी जमातों को तो शायद आदत है कि इस तरह के क्रिटिसिज्म उन पर किया जाता है, बयानबाजियाँ भी हो जाती हैं, हम उन्हें रगेद भी लेते हैं, हम उन्हें मुर्द इल्ज़ाम भी ठहरा देते हैं। लेकिन फ़ौज का बहरहाल एक इमेज है, फ़ौज का बहरहाल एक कैलिबर है, फ़ौज का बहरहाल एक इज़्ज़त एहतराम और उनकी जो ज़िम्मेदारी है उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। तो थोड़ा सा मायूब लगा कि इस तरह से क्लिप्स जो हैं वो एक एक करके चलाए गए, और ज़्यादा मायूब लगेगा कि अगर इसका जवाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन आप फिर एक सियासी जमात को ये रास्ता भी सुझा रहे हैं कि आप भी इस तरह करें, तो ये मेरा ख्याल में PTI को जवाब भी नहीं देना चाहिए इस तरह का, लेकिन ये नौबत भी नहीं आनी चाहिए। अब मैं कुछ क्लिप्स आपके सामने चलाता हूँ
जो DGISPR ने कहा। मसलन उन्होंने पहले तो ये कहा कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है, इसका तो PTI के पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई मंतिक ही नहीं है। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। इनका बयानिया भी खुल के सामने आ गया इस साल, बिल्कुल सामने आ गया। ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है, फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है, फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है, क्या उसकी बैत कर लेनी है, क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा। अब ये तो DGISPR ने कहा कि भाई अगर हमें ऑपरेशन नहीं करना दहशतगर्दों के खिलाफ तो क्या करना है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ ये का कहना यह है कि भाई हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो कोलैटरल डैमेज के ख़िलाफ़ हैं। उस पर फ़ौज ये कहती है कोलैटरल डैमेज इसलिए होता है कि उन फैमिलीज़ ने अपने यहाँ दहशतगर्दों को ठहराया होता है। तो वो क्यों ठहराते हैं? जब दहशतगर्दी होती है और जब दहशतगर्दों को पनाह दी जाएगी और उनके पीछे फ़ौज जाएगी, उनको मारेगी, तो कोलैटरल डैमेज तो होगा। तो वो उस जुर्म की सज़ा भुगतते हैं आम लोग, औरतें, बच्चे, कि उन्होंने अपने घर में दहशतगर्दों को ठहराया होता है। लेकिन इसमें PTI का मानना यह है कि नहीं, ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें दहशतगर्द थे ही नहीं सिरे से और गलती से हुआ। अच्छा, PTI तो इस हद तक सोचती है, जाती है, वो कहती है कि जी ये तो जानबूझ के किया जा रहा है ताकि एक दहशतगर्दी का जो है वो उसको जवाब फराहम किया जाए और दहशतगर्दी पैदा की जाए। और दहशतगर्दी का पैदा किया जाना, खुद साख्ता दहशतगर्दी का लफ्ज़ सोहेल आफरीदी इस्तेमाल कर चुके हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हमने तो तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक जरगा किया था खैबर पख्तूनख्वा में, और उस जरगे में ये फैसला हुआ है कि भाई आप आइए, बैठते हैं, सब मिलकर बात करते हैं और फिर एक कॉमन एक पॉइंट निकालते हैं, जो फैसला होगा उस पर सब अमल दरामद करेंगे। तो अब फौज ये कहती है कि भाई अगर दहशतगर्दियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी तो फिर क्या करना है, आपके पास जवाब नहीं है। PTI कहती है नहीं, हमारे पास जवाब है। हम ये कह रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप करके जो करें करना है, आए पहले सब बैठ जाए, बंद कमरों में फैसले ना करें। तो इस एतराज़ के बाद भी शायद ये मसला हल नहीं हुआ। अभी भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अपनी जगह पर और फ़ौज का मौक़िफ़ अपनी जगह पर, अलग अलग मौक़िफ़ कायम है। तो अगर तो देखिए एक मौक़िफ़ के जवाब में दूसरा जवाब आ जाए और पहले वाले मौक़िफ़ रखने वाला शख्स मुतमईन हो जाए कि हाँ यार मेरे इस सवाल का जवाब ये आ गया है, अब बात ख़त्म, तो वो तो हुआ नहीं। ये तो नहीं हुआ कि PTI ने एक एतराज़ उठाया हो, DGISPR ने उसका जवाब देकर मज़ीद एतराज़ उठाया और बात ख़त्म हो गई हो, तो ख़त्म तो नहीं होती नज़र आ रही। तो फिर इसका हासिल क्या है? अच्छा, फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि एक आर्गूमेंट पहले भी दिया था DGISPR ने, अब फिर दिया है। वो कहते हैं कि जी देखें, कई जमातें ऐसी हैं जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, अपने सीने पर गोली खाई, और ANP की वो मिसाल दे रहे थे। लेकिन वाहिद जमात PTI है जिन पर दहशतगर्द हमला नहीं करते, तो इसका मतलब है कि इनका एक नेक्सस है, या ये एक ही लोग हैं, ये एक ही गिरोह के लोग हैं, इसलिए वो इनके ऊपर हमला नहीं करते क्योंकि वो इनके साथी हैं और इनके हमदर्द हैं। वो अलग बात है वैसे कि ANP जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रियासत के मौक़िफ़ की हमेशा हिमायत की, उस ANP को उस पर पाबंदी भी एक ज़माने में लग चुकी है, और वो ANP जो है वो गद्दार वतन भी करार दी जा चुकी है, और उन्होंने अपना नाम नैब से बदल के फिर ANP भी किया था। ये सारा कुछ भी इस जमात ने ही देखा है इसी पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन चलिए, ये बहुत खुशाइन बात है कि आज इसी जमात के हक़ में जो है वो बात की जा रही है, तो अच्छी बात है। अब ये जो कहा गया कि हमले PTI पर क्यों नहीं होते, ज़रा ये आप सुन लीजिए। इधर रोके, ये फरमा रहे हैं कि इसी तरह एक ज़माने में ANP को गैर मकबूल किया गया था। ANP और पॉलिटिकल और बाकी बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के गयूर पॉलिटिकल पार्टीज, मुहब्बे वतन, इस अपनी धरती से प्यार करने वाले, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। सवाल ये है कि कभी इन फितना ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितना ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितना ख्वारिज के। तो ये बहरहाल एक सवाल जो है वो उन्होंने उठाया है DGISPR ने कि PTI पर हमले क्यों नहीं होते, बाकी जमातों पर होते हैं तो PTI पर क्यों नहीं होते। तो लेट्स सी PTI के पास का क्या जवाब है।
पीटीआई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, उस पर मैं आगे जाके बात करता हूँ, लेकिन 2-3 क्लिप में बस आपको और सुना दूँ छोटे छोटे। एक मादनियात वाले मामले को भी रिस्पॉन्ड किया गया है। मादनियात का इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ये सोच मौजूद है, ख़ास तौर पर कबायली इलाकों में, कि ये दहशतगर्दी खुद पैदा की जा रही है और अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है ताकि मादनियात निकाली जा सकें। और फिर वो कुछ लोग दलील ये देते हैं कि पूरे अफ्रीका में देखें, जहाँ जहाँ मादनियात है वहाँ अनरेस्ट होता है, वहाँ पर बोको हरम जैसी तंजीमें बनती हैं, वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें बनाई पहले जाती हैं, फिर उसके लिए उन तंजीमों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है, फिर उस ऑपरेशन के बहाने कब्ज़ा किया जाता है, फिर मादनियात निकाली जाती हैं वगैरह वगैरह। तो ये दलाइल दिए जाते हैं और यही खैबर पख्तूनख्वा में एक आर्गूमेंट के तौर पर कहा जाता है कि मादनियात निकालने के लिए ये सारी मादनियात की वजह से दहशतगर्दी कराई जा रही है ताकि अनरेस्ट हो, लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए और फिर पीछे मादनियात निकाली जाए। तो इसका उन्होंने जवाब दिया है DGISPR ने। वो कहते हैं कि जी मादनियात जो हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ठेके देती है, हमारे पास तो 1-2 ठेके होंगे या 1-2 परमिट होंगे, तो परमिट तो ये देते हैं, तो हम तो नहीं देते, हम तो बेलचे लेके वहाँ नहीं पहुँचते। सुनिए ज़रा क्या कहा गया। मादनियात की जंग 4970 हो सकता है थोड़े कम ज्यादा हूँ, 5000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में किसने इशू किए हैं? इधर क्या GHQ ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए, फौज को इशू किए, 1 या 2 होंगे जो किसी फौज की सब्सिडरी के पास है। किसको इशू किए हुए? कौन वहाँ इलीगल माइनिंग करवा रहा है? असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहाँ पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहाँ पे? हाँ, हम चाहते हैं, ये मुल्क चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम चाहते हैं कि इन मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, नस्लों को, बच्चों को पहुंचे। उसके लिए अमन चाहिए, उसके लिए आपके अपने सूबे के बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात की बात हुई है कि बातचीत तो सियासतदानों ने आपस में करनी है और एक ऐसे वक्त में उन्होंने ये कहा कि जब मुज़ाकरात की पाकिस्तान में बहुत बात हो रही है, तमाम ही सियासी जमातें मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दे रही हैं। तो और ये भी कहा जा रहा है, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी 5 बड़े हैं, उन 5 बड़ों में से एक जो है वो ज़ाहिर फ़ौज है, तो 5 बड़े बैठ जाएँ तो मुल्क आगे उसको मसाइल को हल किया जा सकता है। लेकिन फ़ौज ने आज ये कहा कि भाई हम तो नहीं है, हमने तो बैठना नहीं है मुज़ाकरात में। यानी उन्होंने कहा कि जी आप आपस में करें मुज़ाकरात, यानी 5 में से फरीक फिर पीछे रह गए 4। तो मुज़ाकरात की क्या बात हुई है, ज़रा ये भी सुन लें। बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट, वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है। तो अब मेरा ख्याल इसमें यह है कि देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात फ़ौज के बगैर हों, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ैसला इस मामले में, इमरान खान के मामले में हुकूमत ने करना। हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, हुकूमत बेख्तियार है। लेकिन फिर इसका क्या मतलब है कि फ़ौज कह रही है भाई हमने तो करना नहीं है, आप आपस में कर लें जो करना है। तो ज़ाहिर है DGISPR को तो यही कहना चाहिए। कभी भी DGISPR ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ हम भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, या हम भी मुज़ाकरात के एक फ़रीक हैं, या हम भी मुज़ाकरात में बैठेंगे। ठीक है, 5 बड़े बैठ जाएँ तो हम भी 5वें बड़े हैं, तो वो तो कभी भी ये नहीं कहेंगे। वो उन्हें तो यही कहना चाहिए जो उन्होंने कहा, वो तो यही कहेंगे कि भाई हमारा मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासतदान आपस में बैठें। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मुज़ाकरात अगर हुए किसी भी वक्त पे तो फ़ौज उसका हिस्सा नहीं होगी। फ़ौज के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होने, ये बात तो क्लियर है और क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए बहरहाल इस बात को मैं इतनी ही इस पर तबसरा करूँगा कि ये जो उन्होंने कहा DGISPR ने, उन्हें यही कहना चाहिए था। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि फ़ौज के बगैर मुज़ाकरात हो सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं। फिर इमरान खान पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को डिक्टेटर की तरह इन्होंने चलाया, और फिर ये भी कहा कि DGI को उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, DGI को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर DGI वो तो डिसिप्लिन्ड ऑफिसर होता है, DGI क्यों इस सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ? और फिर वो जो है उसको DGI ने अपनी सर्विस भी पूरी की। आज जो उसको सज़ा हुई है DGI को, वो तो उनकी रिटायरमेंट के बाद वाले इवेंट्स पे हुई है। सियासत में यानी फ़ौज में एक अफसर के होते हुए उन्होंने जो सियासत में मुदाखलत की उस पर नहीं हुई। तो ये भी सुन लीजिए ज़रा DGISPR ने क्या कहा इस पर। जो उसद लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उस वक्त भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती है। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो बातचीत करो बातचीत करो, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, फैसला नहीं करता।
आखिरी जो क्लिप मैं आपके सामने चला रहा हूँ इस वीलॉग में, वो सुहेल आफरीदी साहब का स्टेटमेंट है जो DJISPR ने आज पहले सुनवाया और फिर उस पर कमेंट किया। वो ये था कि सुहेल आफरीदी ने कहा कि जी हम सब ने यहाँ पर जमा हुए, हम सब ने एक नुक्ता नज़र अपनाया और हमारी सब ने एक कंसेंसस डेवलप किया और DJISPR जो है वो उसको यानी फ़ौज उसको रद्द कर रही है, तो ये बदमाशी है। तो सुने सुहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा। सियासी और मजहबी जमातें तमाम हर मकतबा ज़िक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा ज़िक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। अब इसमें जो मौक़िफ़ है सुहेल आफरीदी साहब का वो ये है कि भाई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं उनका ऑपरेशन के हवाले से एक ही मौक़िफ़ है, चाहे वो PMLN हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। यानी भले ही PMLN के मरकज़ी जो कायदीन हैं जो इस्लामाबाद में बैठते हैं, जो वज़रा हैं, ख्वाजा आसिफ हैं या अता तारड़ हैं या कोई और वज़ीर हैं, उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसी PTI, इसी PMLN और इसी पीपल्स पार्टी का जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है और वो सब कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो इस पर तो एक तमाम जमातों में कंसेंसस है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और उस तरह कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, और उसके लिए सब ने एक हल तजवीज़ किया था तमाम सियासी जमातों ने और उसमें सबका इत्तफाक था। तो सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जी इसके बावजूद अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो ये बदमाशी है। तो ये सुहेल आफरीदी साहब का नुक्ता नज़र है और इसको सुनवाया आज DJISPR ने। अब इस पर PTI ने अपना रद्दमल दिया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप ये कोशिशें छोड़ दें, ये कोशिशें आपकी कामयाब नहीं हो सकती, आप हर वक्त लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यानी किस बात पे वो कह रहे थे, सवाल हुआ उनसे कि जी कहा गया है कि PTI दहशतगर्दों की साथी है और PTI जो है वो दहशतगर्दों की हिमायत कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आप ये बातें अब करना छोड़ दें क्योंकि आप सबको बेवकूफ़ हर वक्त नहीं बना सकते, तो इसलिए आपको ये बातें अब जेब ही नहीं देती, नहीं करनी चाहिए। अलीमा खान साहबा से ये सवाल किया गया तो उन्होंने और भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि इन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए, और उन्होंने कहा कि मुहिब वतन पाकिस्तानियों के बारे में ये कहना, ये जो है वो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यानी मुहिब वतन पाकिस्तानियों को ये कहना कि वो दहशतगर्दों के साथी हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में तो सबसे कम दहशतगर्दी हुई थी। ये अलीमा खान ने रिस्पॉन्ड किया। तो आज बहरहाल DJISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जो सबसे अहम और मरकज़ी नुक्ता था वो ये था कि PTI दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, PTI दहशतगर्दों की साथी है और ये इन पर हमले भी नहीं होते और ये जो है वो दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आज खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा गया और कहा गया कि ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी बातें अगले वीलॉग में अडयाला के बाहर होने वाली चीज़ों से मुतल्लिक और कुछ अहम खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।